नमस्ते साथियों। अपने पिछले व्याख्यान में हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व क्या है भारतीय इतिहास में और विश्व इतिहास में। मैंने आपसे जिक्र किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खनन से पहले, इसकी खोज से पहले अंग्रेजों ने पूरी कोशिश ये की कि भारत और भारतीय लोगों को वो बदनाम करे और ये बताएं कि यहां पर ना तो कोई ज्ञान था, ना विज्ञान था, ना ही किसी प्रकार की सभ्यता या तहजीब यहां पर थी। उन्होंने कोशिश की बताने की कि भारत के लोग कामचोर हैं, जाहिल हैं, निकम्मे हैं और ऐसे बहुत सारे शब्द, ऐसे बहुत सारे नई नई कथानक उन्होंने गढ़े और उन्होंने एक नई थ्योरी विकसित की जिसे व्हाइट मेंस बर्डन थ्योरी के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये श्वेत लोगों का दायित्व है कि वो भारत और अफ्रीका के प्रदेशों के लोगों को सभ्य बनाएं। यहां के लोग उनकी निगाह में असभ्य थे और अगर सभ्य कोई है मुल्क दुनिया में तो वो केवल इंग्लैंड है, सभ्य कोई जाति है तो वो केवल यूरोपियन जाति है और ईश्वर ने उन्हें यह दायित्व सौंपा है कि वो बाकी दुनिया के लोगों को भी सभ्य बनाएं। तो अपने इसी मिशन के तहत उन्होंने बाकी सारे देशों को जो उनके अधिकार क्षेत्र में थे उन्हें अपमानित करने की योजना बनाई और इतिहास का विकृतीकरण करना शुरू किया। उन्होंने 1922 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के नाम से पुकारते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि सन 1856 में तत्कालीन अंग्रेज सरकार को लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन का निर्माण करना था। अब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान उन्हें बहुत सारे पत्थरों की जरूरत पड़ी, ईंटों की जरूरत पड़ी और उस समय जो काम कर रहे थे इस ट्रैक पर उन मजदूरों ने आसपास के खंडरों से ईंटों को निकालना, पत्थरों को निकालना शुरू कर दिया और उससे उन्होंने रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य जारी रखा। कुछ लोगों की निगाह पड़ी कि ये जो पत्थर और ईंटें निकाली जा रही हैं, ये पत्थर और ईंटें किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, किसी प्राचीन सभ्यता के अंग हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी तत्कालीन अंग्रेज सरकार को भी दी। लेकिन अगले ही वर्ष 1857 की क्रांति घटित हुई। मैंने आपसे जिक्र किया था कि अंग्रेजों ने पुरजोर कोशिश की इसे सिपाही म्यूटिनी के नाम से संबोधित करने की, सिपाही क्रांति के नाम से पुकारने की, जबकि हकीकत में यह भारत के लोगों का विद्रोह था। तो इस आम व्यक्ति के विद्रोह के कारण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संघर्ष के कारण ये जो घटना थी, इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा और उन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण एनर्जीज उन्होंने भारतीय लोगों के इस स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में लगा दी। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बारे में जानकारी निकल रही थी, वो जानकारी की फाइल कागजों में ही दबकर रह गई। इससे पहले भी कार्य किए गए। 1826 में मैसन नाम के एक अंग्रेज पर्यटक ने हड़प्पा के खंडरों को देखा। इसी प्रकार 1831 में कर्नल बर्न्स ने भी हड़प्पा के खंडरों को देखा और इन दोनों के उल्लेख से पता चलता है कि हड़प्पा के खंडर लगभग 4 किलोमीटर की परिधि में फैले हुए थे और इसके पश्चिमी टीले पर एक टूटी फूटी गढ़ी यानी किला भी था। सन 1853 और 1857 में अंग्रेज अधिकारी कनिंघम ने हड़प्पा के खंडरों का निरीक्षण किया, लेकिन 1857 की क्रांति के कारण लंबे समय तक इस संपूर्ण खोज के बारे में अंग्रेज सरकार ने किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाई और परिणाम यह हुआ कि ये गर्त में ही दबी रही, मिट्टी में के ढेर में ही दबी रही। सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन का कार्य किया
और सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नाम की जगह में उत्खनन का कार्य किया। अब इन दोनों जगहों के बीच यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच तकरीबन 350 मील का फासला है, किंतु यहां से जो अवशेष मिले खुदाई में, उन अवशेषों में एक अद्भुत साम्यता थी। बाद में सर जॉन मार्शल ने यह सिद्ध किया कि ये अवशेष किसी अति प्राचीन पूर्व ऐतिहासिक सभ्यता के प्रतीक हैं और पुरातत्ववेत्ताओं ने इन अवशेषों को महत्व को समझा और उनकी ओर से इस प्राचीन विकसित सभ्यता को खोजने का काम शुरू हो गया। बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे उत्खननकर्ताओं ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई। कुछ एक नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं हम विद्यार्थियों के लिए, जैसे अर्नेस्ट मैके, एनजी मजूमदार, सर ऑरेल स्टीन, हारग्रीव्स, पिगट, व्हीलर, रंगनाथ रॉय, एच.डी. सांकलिया, बी लाल, बी.के. थापर, यज्ञदत्त शर्मा, रविंद्र सिंह बिष्ट आदि पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके उत्खनन कार्य को जारी रखा और जो जानकारी हमारे सामने उभर कर आई उसने दुनिया भर की आंखें खोल दी। इन लोगों के अन्वेषण से यह पता चला कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पंजाब, राजस्थान, बलूचिस्तान, हरियाणा, गुजरात से भी इस घाटी के, इस सभ्यता के कनेक्शन थे और इस सभ्यता से साम्यता रखने वाले अवशेष यहां से भी प्राप्त हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले खुदाई यहां पर हड़प्पा नाम की जगह पर हुई, इसी के आधार पर इस जगह को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा गया। तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है किस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई और इसके प्रसंग को हम लोग आगे जारी रखेंगे। आप हमारे व्याख्यान को सुनते रहिए। धन्यवाद।